एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ए डी इज ड्रॉन, प्रूव दैट ए डी स्केयर इक्वल है 3BC का स्केयर। ठीक है, हमारे पास एक उसने ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, और उसने कहा कि इसमें जो बी सी था उसको प्रोड्यूस किया गया टिल द पॉइंट डी, और ए डी को हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी कि अब आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, जिसमें से एक जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और एक और आपके पास ट्रायंगल बन रही है ए सी डी। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ए डी का स्केयर इक्वल होगा किसके, 3BC का स्केयर, 3BC का स्केयर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने ये मेथड्स इस्तेमाल करना है कि हम जानते हैं, हमने सबसे पहले तो डायग्राम बनानी है, और डायग्राम के अंदर जो हमने चीज़ें लिखनी है वो आप देख लें। ठीक है, हम लिखेंगे एज ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं और इसके तमाम एंगल्स भी इक्वल होंगे। ट्राइंगल का टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसका हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, और तमाम साइड्स इक्वल है तो हम उसको ए का नाम दे देते हैं, यानी कि AB इक्वल है BC और BC इक्वल है AC के, और इन सब किसके इक्वल है, स्मॉल a के इक्वल है, वो हमने लिख दिया है। ठीक है, एंड देन हम क्या लिखते हैं कि एंगल ACB, जो ये आपके पास एंगल बनता है एंगल ACB 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल, स्ट्रेट लाइन का इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, वो 120 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग हाफ सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो आपके पास आंसर 20 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल ACD जो है कितना बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। तो ये इस वजह से इस तरह हमने लिख दिया एंगल ACB इक्वल्स टू 60, दिस एम्प्लाइज दैट एंगल ACD इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, उसकी रीजन ये मैंने साइड पे भी लिख दिया राइट से। तो अब हमने लिखना है सो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कोसाइन इन ट्राइंगल ACD। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई होगा। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है वो भी हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो कि तमाम की तमाम ट्राइंगल्स पर अप्लाई होता है, नॉट ओनली राइट एंगल ट्राइंगल बल्कि इट अप्लाइज ऑन ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम आपके पास इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन भी इसी तरह है। बस इसमें क्या है कि एंगल का इजाफा हो जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 2 बेस इंटू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा या कॉस गैमा, जो भी आप इस कह रहे हैं, कॉस थीटा आप कह लें। अब ये जो थीटा यानी कि जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो इंक्लूडेड एंगल होगा बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद करना है लॉ ऑफ कोसाइन का, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, और ये इसका आसान तरीन तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका और भी है, बाय डिस्टेंस फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइन समझने में मुश्किल हो रहा है तो आप एक और तरीका है डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, और अगर आपको स्कूल में या किसी और टीचर ने उस मेथड से कराया तो वो मेथड भी बिल्कुल ठीक है। और अगर उस मेथड को समझने में आपको कोई इशू है तो आप वो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उसका तरीका भी आपको हल करके बता दूंगा। ठीक, तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि ट्राइंगल यानी ACD, और उस पर क्या करना है, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना है, और लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक आपने ये इसकी जो गिवन स्टेटमेंट बनती है, यानी कि जो इसका पर बेस का स्क्वायर, बेस कितना बनता क्या बनता है इसका जी, बेसिकली हमने हाइपोटेन्यूज है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AD का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस 2AC CD कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो यही हमने इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है, और फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं। ACD जो है वो A के इक्वल था, वो हमने वो लिखा। ठीक है, एंड देन जो स्केयर लिया उसको अप्लाई कर दिया। देन इसमें जो समझने की बात है वो आगे ये है कि cos 120 आपके पास किसके इक्वल होता है, माइनस 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, जिस तरह cos 60 आपने टेबल याद रखा होगा तो वो इक्वल होता है 60 डिग्री के। अब ये 120 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिहाजा ये आपके पास माइनस 1/2 आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाते हैं, और 2 से कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, पीछे प्लस A स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करके यानी कि 3A स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट साइड पे AD स्क्वायर एज इट इज कंटिन्यू हुआ है, और A जो है वो बेसिकली हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, BC के भी इक्वल है
ए बी के भी इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, हम इसमें से इसको इक्वल कर लेते हैं बी सी, और हम बी सी को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो जाता है इस तरह से कि ए डी स्केयर इक्वल है 3BC स्केयर। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल और सबसे शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। तो डिस्टेंस फार्मूला से समझना है तो आप बताएं, मैं आपको उस तरीके से भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देता हूँ।